देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से। बांग्लादेशी नागरिकों को 7 दिनों के भीतर वापस ढकेलने की असम सरकार की नई नीति ने ढाका के साथ कूटनीतिक तनाव पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में ऐलान किया था कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए लोगों को जल्द से जल्द बाहर किया जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन बांग्लादेश ने इस पर चिंता जताई है और जोर दिया है कि सत्यापन की उचित प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन जरूरी है। ढाका ने भारत को अपनी आपत्तियां बताईं और चेताया कि एक तरफा धक्का मुक्की नहीं चलेगी। फिलहाल 45 घोषित बांग्लादेशी असम की जेलों और डिटेंशन कैंप्स में बंद हैं। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा के वांगमुन गांव में राज्य का पहला कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया विकसित किया जा रहा है। ये त्रिपुरा के जंगलों की जलवायु अनुकूलन क्षमता बढ़ाने, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण और वन पर निर्भर समुदायों की आजीविका को मजबूत करने पर फोकस करने वाला भारत जर्मनी बाइलेटरल सहयोग कार्यक्रम क्रैफलेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। स्थानीय समुदाय ने इसके लिए अपनी मर्जी से 60 हेक्टेयर जंगल की जमीन समर्पित की है। इसके साथ ही 200 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र शामिल करने का प्रस्ताव है, जो पक्षियों और वनस्पतियों का समृद्ध क्षेत्र है। मिड टर्म रिव्यू टीम ने साइट का दौरा कर सहयोग के लिए वांगमुन समुदाय की सराहना की। जूरी रिजर्व फॉरेस्ट में चेक डैम, मार्केट शेड और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों पर भी चर्चा हुई। ग्रामीणों ने पानी की कमी, वन क्षरण और आजीविका सहायता की मांग की। टीम ने आश्वस्त किया कि इस योजना से सभी जरूरतें पूरी होंगी। मेघालय के मावसिनराम क्षेत्र के विधायकों और गांव के नेताओं ने बिजली वितरण साई कंप्यूटर लिमिटेड को सौंपने का कड़ा विरोध किया है। नवंबर में ये जिम्मेदारी फेडको से साई कंप्यूटर को दी गई थी। मावसिनराम के विधायक किन हुन सेंगबा लंग ने इस बदलाव के बाद पावर सप्लाई में आई दिक्कतों पर चिंता व्यक्त की। सिंजुक गांव के मुखियाओं के संगठन के अध्यक्ष हियामदोर रापसांग ने कहा कि बिना स्थानीय लोगों या अधिकारियों से सलाह किए बिना ये फैसला लिया गया, जिससे समस्या बढ़ गई। उनका कहना है कि अब मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को खुद इसका संचालन संभालना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में पूर्व जिला भूमि राजस्व अधिकारी ताकम केचक को लादा सारली सीमा सड़क परियोजना से जुड़े करोड़ों के जमीन मुआवजा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने के कुछ ही हफ्तों बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिर से हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि उनके बैंक खातों की जांच और मामले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीच गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर पीठ ने आईएएस तालो पोटोम को अधिकृत अदालत से दिए गए जमानत आदेश को परवर्ट करार देते हुए रद्द कर दिया है। वे एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अग्रिम जमानत पर थे। अदालत ने मुख्य साक्ष्य की अवहेलना और कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी का हवाला करते हुए तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश दिया। मिजोरम को देश के बड़े रबर उत्पादक राज्यों में शामिल करने की दिशा में सरकार ने तेज कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री लालदू होमा ने उत्तर पश्चिमी ममित जिले के चुंग तलांग गांव में रबर बागानों के निरीक्षण के दौरान कहा कि राज्य में करीब 50,000 हेक्टेयर जमीन रबर की खेती के लिए उपयुक्त है। 1982 में शुरू हुई संगठित रबर खेती को अब नई रफ्तार दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर रबर मिशन के तहत अगले 5 साल में 11,500 हेक्टेयर क्षेत्र को रबर के दायरे में लाने का लक्ष्य है। सरकार किसानों को मशीनें और औजार देने के लिए बाजार तक पहुंच भी आसान बना रही है। ये थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.